गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को। और आइए हम अगली क्लास में गुणनखंड की आगे बढ़ते हैं। आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे आशा है, और लगातार क्लासेस देख रहे होंगे। और आज आपको गुणनखंड की कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम चैनल पर डाल देंगे, उनको कर लीजिए। तो उसके पहले हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। कल हमने गुणनखंड पर काफ़ी चर्चाएँ की, आज हम कुछ सवाल कर लेते हैं। हम कल सवाल नहीं थे मेरे पास, आज मैंने दूसरा फ़ोन, मेरा तो नहीं है भाई, ले लिया दीदी का, तुम्हें दीजिए। उसमें कुछ सर्वसंख्या वाले भी क्वेश्चन थे, वो वाले भी देख लेते हैं। गुणनखंड, चलिए पहले हम गुणनखंड वाले क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करने हैं और इसके साथ साथ आपको और भी जो क्वेश्चन चैनल पर भेजे जाएंगे, काफ़ी क्वेश्चन भेजे जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए कुछ अभी क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो गुणनखंड का, x² + 15x + 26, इसके गुणनखंड करो। दूसरा, आज गुणनखंड ही होंगे अपने आगे, x² + 9x + 20। तो अब इतने गुणनखंड करवा देंगे कि अगर आप सही से कर लोगे, x + 18x + 65, ये गुणनखंड आप करिए। गुणनखंड आप क्या करिएगा, कैसे करेंगे, चलिए करिए। आइए यहाँ फोकस करते हैं। हमने कल क्या बताया था कि पहले पद और अंतिम पद का गुणा कराइए। तो पहले पद और अंतिम पद का हम गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 26 × x²। आप कहेंगे गुरुजी 26x², कितना आया, 26x² आया। इस 26 को ऐसा लिखना है कि जोड़ने मध्य पद के बराबर आ जाए, जोड़ने या घटाने पे। तो क्या हम 26 को 13 × 2 लिख सकते हैं, यहाँ 13x कर दीजिए, गुणा 2x कर दिए। तो आप कहेंगे गुरुजी 13 दूनी 26x², और 13x में 2x जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 15x। कितना हो जाएगा, 15x। तो ये क्या हो गया, x² + 13x + 2x + 26। इतनी बात समझ में आ गई, आगे की नहीं आ गई। चलिए आगे, इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 13। इन दोनों में हम प्लस का 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 13। ये x + 13, x + 13 हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा धन का 2। ये आपके गुणनखंड। अभी देखिए, अभी आप गुणनखंड निकाल रहे हैं, अभी इसी में हम आपको निकालेंगे। यदि इनका एक गुणनखंड अल्फा है, एक बीटा है, तो इन गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का गुणनफल, वो सारे। लेकिन उसके पहले जरूरी है कि हम ये सीख लें। इसके लिए जरूरी है कि आज की क्लास हम सिर्फ गुणनखंड पे करेंगे और इसमें हम गुणनखंड करना सीख लेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट चीजें सिखा दी जाएंगी। इसको करो भाई, ट्राई करो, आप बैठे नहीं रहो, ट्राई करो। 20x² है, कल की क्लास भी आपकी 28-30 मिनट की थी। 20x² होगा, देखो इसका पहले पद का और आखिरी पद का गुणा कराओगे तो हो जाएगा 20x²। अब 20x² को ऐसे लिखना है कि 9x आए, तो हम 20 को लिखने की कोशिश करते हैं। 10 × 2, 10 दूनी 20, x मान लिया, 4x × 5x, 4 पंचे 20। और तो कैसे भी लिखेगा नहीं। 10 में अगर 2 घटाएंगे तो 8 होगा, जोड़ेंगे तो 12 होगा, तो ये वाला तो नहीं होगा। ये 4x + 5x देखो कितना हो गया, 9 हो गया, और 4 में 5 जोड़ेंगे 9 हो गया, और गुणा कराएंगे तो 20x² हो जाएगा। तो इसके भी हमारे गुणनखंड निकल आए, इसके भी हमारे क्या निकल आए, गुणनखंड निकल आए। x² + 4x + 5x + 20। इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x बचेगा, यहाँ से धन का 4 बचेगा। इन दोनों में हम +5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4 बचेगा। x + 4, x + 4 दोनों से कॉमन निकालो। यहाँ से x बचा, यहाँ से धन का 5 बचा। ये आपके गुणनखंड हो गए, ये आपके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमारे पास बुक सब है भाई, हाई स्कूल की बुक ही खोल के पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिना उसके पढ़ा दिया जाए। इसमें आपका काफ़ी अच्छे हैं, गुणांकों में संबंध है, लेकिन उसके मूल निकालना है। लेकिन पहले हमें गुणनखंड तो पता होना, हमें पहले क्या होना चाहिए, पता, गुणनखंड। जब गुणनखंड पता होंगे तो हम मूल अपने आप ही निकाल लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन करिए आप। अपना फोन नहीं मांग के लाए भैया किसी का। चलिए x² + 18x + 65,
अब हमें देखो इस एक्स स्क्वायर का इस 65 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 65 एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 65 एक्स स्क्वायर, क्या होगा 65 एक्स स्क्वायर। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं तो लिखो भैया इसको कैसे लिख सकते हैं 13 पना 65, एक ही होता है 65 का, और तो कोई आएगा नहीं पढ़ाई में 13 के अलावा। और 13 में अगर एक्स यहाँ लगा दो एक्स यहाँ लगा दो तो 18 एक्स हो जाएगा। तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 65। जिनके पास किताब है वो इन गुणनखंडों को हम क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि देखो एक आपके में एक्सरसाइज है, वो पूरी एक्सरसाइज गुणनखंड करने के बाद इसके गुणांक निकालने हैं, शून्य निकालने, उस पर आधारित है। यहाँ x कॉमन लीजिए तो x प्लस 13 आया, यहाँ प्लस का 5 कॉमन लीजिए तो x प्लस 13 आया, x प्लस 13 x प्लस 13। यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा प्लस का 5। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। ये तीनों सवाल समझ में आए, यस या नो। चलो और गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड करते हैं। चलिए भैया हम आज आपको 10-15 गुणनखंड करके दिखाते हैं, और आशा है कि इसके बाद जो आपको क्वेश्चन हम देंगे आपको उनके सिर्फ गुणनखंड करने और दिमाग नहीं लगाना है। चैनल पे क्वेश्चन आ जाएंगे, कर लीजिएगा, कल उन्हीं पे आगे की चर्चा होगी। चलिए भैया आगे देखिए, अभी कुछ सबसंख्या वाले भी क्वेश्चन आपके छूटे हैं। पी स्क्वायर प्लस 14p प्लस 13, एक और देखो ये वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21, एक और देखो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15। ये तीन और क्वेश्चन देखते हैं गुणनखंड के, कैसे करते हैं गुणनखंड। फिर गुणनखंड करने के बाद फिर हम कुछ चीजें और सीख लेते हैं। चलिए देखो पी स्क्वायर प्लस 14p प्लस 13, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15। इसको देखो पहले, तीन है आपके क्वेश्चन, तीन पहले करें, तीन आप इसमें अगर इसका और इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 13 गुणा पी स्क्वायर भूल जाएगा 13p स्क्वायर। अब हमको 14 को ऐसे लिखना है कि गुणा कराने पर तो 14, वो जोड़ने पे 14 आ जाए मध्य पद को, और गुणा पे 13 आए। तो सदैव जो गुणनफल आता है इसी को तोड़ा करो, इसको हम तोड़ेंगे 13p गुणा p, तो 13p स्क्वायर होगा, और 13p और धन p करोगे तो कितना हो जाएगा 14p, कितना हो जाएगा 14p। और बड़ा दुख है कि आप लोग क्लास देखते नहीं है, मात्र 15 बच्चे क्लासेस देख रहे हैं, जबकि हमसे ही जुड़े हुए कम से 60 बच्चे हैं। बताइए कितना दुख का बात है। आप लोगों के लिए इतना गर्मी में क्लास पढ़ाया जा रहा है, मुझे इसका पैसा थोड़ी मिलना है बाबू। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर अभी बीच में 2 महीने के लिए हम गायब हो ही गए थे, यही रिस्पॉन्स रहा अगली 4-5 क्लासेस में। तो फिर चलो तो इसको क्या लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 13p प्लस p प्लस 13, इन दोनों में p कॉमन ले लो तो ये आया p प्लस 13, इन दोनों में प्लस का 1 कॉमन ले लो तो p प्लस 13, p प्लस 13 p प्लस 13, यहाँ से p आया और प्लस 1, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया आंसर हो गया। अगला देखो, इसमें देखो इसको क्या करना है, इसका इसका गुणा कराओगे तो वाई स्क्वायर माइनस 21, क्या हो जाएगा माइनस 21 वाई स्क्वायर, कितना हो गया माइनस 21 वाई स्क्वायर। और माइनस 21 वाई स्क्वायर को हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे 4 आए तो भैया 21 को लिखो 7 और 3, 7 3 21। अच्छा 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, तो हम 7 माइनस 3 कर दें तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 धन का बचेगा, और जब इनका गुणा कराएंगे तो माइनस का 21 आ ही जाएगा। चलो ये लिखो इनको, ये सारी चीजें आपको दिमाग में दौड़नी चाहिए। वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 3y माइनस 21। अच्छा गुरुजी क्या ये इसी क्रम में लिखे आगे पीछे लिख सकते हैं? कल हमने एक क्वेश्चन करके दिखाया था, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें y कॉमन ले लो तो y प्लस 7 आ गया, इसमें माइनस 3 कॉमन लो तो y प्लस 7 आ गया। y क्यों? क्योंकि देखो माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ y बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा और 7 इकाई y प्लस 7 कॉमन है, और यहाँ से क्या बचा y माइनस 3, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। आगे देखो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15, तो इसमें भी वही करेंगे, वाई स्क्वायर गुणा माइनस 15 करेंगे
तो आएगा -15y²। अब -15 को क्या लिखेंगे, 5 3 15, 5y और 3y। ठीक है, अच्छा 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेंगे, याद रखना, लेकिन माइनस का 2 बचाना है, तो माइनस के 5y। कैसा, माइनस के 5y और धन के 3y करो। तो हम 3 में से अगर 5 घटाएंगे तो माइनस का 2y बचेगा, और हमें यहाँ क्या चाहिए, माइनस का 2y ही चाहिए। तो बाबू क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इतना ही आपके ऑफलाइन कोचिंग में। ये कमेंट जरूर करना कि ऑफलाइन कोचिंग में इतने ही क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, इतने ही लगवाए जाते हैं एक क्वेश्चन, नहीं उससे कम नहीं होगा। y² -5y + 3y -15, इन दोनों में देखो y कॉमन ले लो तो y -5, इन दोनों में देखो +3 कॉमन ले लो तो y -5, y -5 ये भी कॉमन है, यहाँ से y बचा, यहाँ से +3 बचा, ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। 6 गुणनखंड कर चुके हैं अभी तक अपन। चलो आगे देखते हैं। चलो भैया आगे देखते हैं, आगे हम और क्वेश्चन लिखते हैं। 3 पहले कराए, 3 अभी कराए, 6 हो चुके हैं। चलिए आगे 7वां देखिए। 18 + 11x + x², एक और लिखो, x² - 10x + 21, एक और लिखो, x² - 17x + 7। ठीक है, 3 है, चलो इनको करने की कोशिश करते हैं, इनको करने की कोशिश करते हैं। करिए भैया, करिए, 1 मिनट का समय है आपके पास। करिए करिए, करिए, चलिए भैया। चलो हाँ देखते हैं इसको। 3 टाइम दिया था आपको, इसको पहले तमीज से लिखो, पहले x² लिख लो, फिर 11x लिख लो, फिर 18। क्या गुरुजी ऐसे नहीं कर सकते? कर सकते हो, ये फिर आप घबराओगे, इसलिए उसको सभ्यता से लिख लो। ठीक है, अब इसमें देखो 18 को करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 9x + 2x लिखो, x² + 9x + 2x + 18। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो x + 9, इन दोनों में +2 कॉमन आ जाएगा तो x + 9, x + 9, x + 9 यहाँ से आया, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा प्लस का 2, ये आपका क्या हो गया, उत्तर। ये क्या हो गया बाबू, उत्तर। चलो अगला देखो, ये है x² - 10x + 21। तो इसमें देखो 21x² लिखना है। अब देखो 21x² लिखना है, इसका होता है 7 × 21, 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, लेकिन धन का 10 आ गया, हमें चाहिए माइनस का, तो -7 - 3, जब माइनस का 7 में माइनस का 3 जुड़ेगा तो माइनस का 10 होगा। तो यहाँ दोनों चीजें माइनस होंगी, क्योंकि हमें चिन्ह भी याद रखने हैं ना। देखो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आप कहो गुरुजी हम 7x + 3x कर दें और +21 कर दें, काहे भैया, ये प्लस का 10 आएगा, क्वेश्चन में काय का कहा है, माइनस का, काय का कहा है, माइनस का। तो माइनस के लाने के लिए अपन को यहाँ पे माइनस ही लाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे x² - 7x - 3x और +21। ठीक है, इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x - 7 बचा, इन दोनों में हम -3 कॉमन लेंगे तो x - 7 बचा, ये x - 7, x - 7, यहाँ से x बचा, ये -3, ये दोनों क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, आंसर। अगला देखो, x² - 17x + 60, इसको देखो 60 x² होगा, इसके गुणनखंड करो तो 12 पंचे 60, 10 छिका 60, और होता है 20 3 60, 30 दूनी 60, यही तो होगा भैया। अब देखो 30 में 2 जोड़ो या घटाओ, 17 कैसे भी नहीं आएगा, तो ये वाला नहीं होगा। 20 में 3 जोड़ दोगे तो 23 होगा, घटाओगे तो 17 होगा, ये वाला बचा है। 12 में 5 जोड़ोगे तो 17 होगा, घटाओगे तो 7 होगा, तो ये वाला भी बचा। 10 में 6 16, ये नहीं। अब देखो यहाँ 2 की टक्कर हो रही है,
अब याद रखो हमें माइनस का 17 चाहिए, काय का चाहिए, माइनस का 17 चाहिए और प्लस का 60 चाहिए। देखो ध्यान से देखो, माइनस का 17 चाहिए और प्लस का 60 चाहिए। हम इसको 12x और 5x वाला भी है और 20x प्लस 3x वाला। क्या गुरुजी दोनों काम होंगे? अभी आओ सिखाते हैं। हमें चाहिए माइनस का 17, माइनस का 17। अगर हम इनको जोड़ेंगे, हम इसको देखते हैं 20x को, हम 20x में से 3x घटा दें, गुरुजी धन का बचा कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 20 और प्लस का 3 ले लो, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। माइनस का 20 और प्लस का 3 ले लो तो बचा माइनस का 17x। गुरुजी आप कह रहे बीच का आ गया, हम कह रहे रुको 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 थोड़ा रुको। अब हम कह रहे हैं कि माइनस का 20x और गुणा 3x तो करो, तो आप कहेंगे गुरुजी इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? 20 × 60 और x स्क्वायर, ये माइनस लगा देंगे। तो बाबू ये माइनस लगाए, लेकिन यहाँ तो 60 कैसा आना चाहिए? धन का। यहाँ 60 क्या आना चाहिए? धन का। ये तो लफड़ा है, ये वाला नहीं होगा। अरे गुरुजी अब ये नहीं होगा, ये तो आप गलती कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। नहीं, हम खेल नहीं खेल रहे हैं बाबू, खेल खिला रहे हैं गणित को। अब देखो हमने कहा 12 में 5 जोड़ो, तो अगर हम दोनों धन के ले लेंगे तो 17 नहीं आएगा, तो हम दोनों ऋण के लेते हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। तो 12x में 5x जुड़ जाएंगे तो माइनस का 17x हो जाएगा। और जब माइनस के 12x गुणे माइनस के 5x करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 12 पंजे 60x स्क्वायर। जो प्लस का आ गया तो ये कंडीशन फिल होगी। जरूरी नहीं कि कोई दो कंडीशन लग रही हैं तो दो में से आप कोई भी रख दो, उसमें से भी जो परफेक्ट कंडीशन होगी वही होगी, जो परफेक्ट कंडीशन होगी वही होगी। चलिए भैया तो देखो, हाँ तो x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x प्लस 60, इन दोनों में हमने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 12, इन दोनों में माइनस 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस 12, क्योंकि तो माइनस 5 निकाला तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन आ गए और यहाँ से x माइनस 5, ये क्या हो गया भैया? आंसर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहेंगे जी गुरुजी आ गई, तो चलिए भैया 3 क्वेश्चन और निकलते हैं। क्वेश्चन चलो भैया लास्ट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 17x। अपना फोन नहीं है तो इसमें डिस्टर्बेंस है, ये चलाते नहीं बनती दूसरों के फोन है, हम तो दे दिए क्योंकि अब भाई लैपटॉप में पीडीएफ डालने में समय लगना था, उन्हीं की क्लास रिकॉर्ड कर दें, अब हम लैपटॉप में पीडीएफ डालने अपने तो लैपटॉप में टाइम नहीं था। चलो 6 अगला देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17। अगला देखो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 और पी स्क्वायर माइनस 13p माइनस 30 और एक और लिख लो ए स्क्वायर माइनस 16a माइनस 80। ये 4 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 4 क्वेश्चन हैं। इन 4 को करना, यही होमवर्क में देने थे कल हमको, यही होमवर्क में देने थे लेकिन नहीं दे पाए। चलिए यही होमवर्क में देने थे। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 77, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 77। चलो भैया इसको करो, कैसे करेंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 77 गुणा करेंगे तो माइनस 77 एक्स स्क्वायर होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो 11 7 77, 11 गुणा 7 करेंगे तभी 77 आएगा, लेकिन ध्यान रखो प्लस का 4 चाहिए, माइनस का 77, तो हम माइनस करा देंगे तो 11 में से 7 जाएगा गुरुजी, कितना बचेगा? 4, और 11 गुणे माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 77 हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, लिख दो भैया इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 7x माइनस 77। चलो इन दोनों में हमने x कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 11 बचा, इन दोनों में हमने माइनस 7 कॉमन निकाला तो x प्लस 11 बचा, x प्लस 11 दोनों तरफ से आ गया। यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा माइनस 7, ये इसका हो गया। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ठीक है, इसको करो भैया, 12 चाहिए तो 4 3 12, तो 4y प्लस 3y प्लस 12। इन दोनों में हमने y कॉमन ले लिया, y प्लस 4 आ गया, इन दोनों में हमने प्लस 3 कॉमन ले लिया तो y प्लस 4 आ गया। y प्लस 4 दोनों में कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचा? y प्लस 3, ये हो गया। पी स्क्वायर माइनस 13p माइनस 30, देखो दोनों माइनस के, अब लफड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम पी स्क्वायर गुणे माइनस 30 कराएंगे,
तो कितना आया -30p²। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिखते हैं 10 3 30, 6 पंचे 30 या 5 6 30 और 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। 4 कंडीशन बनी। 30 में 1 जोड़ो या घटाओ, 13 तो नहीं आएगा तो हटा दो। 6 में 5 जोड़ो या घटाओ, 13 तो नहीं आएगा 11 होगा। 10 में 3 जोड़ोगे तो 13 होगा और 15 में से 2 घटाओगे तब भी 13 होगा। कंडीशन यहाँ आएगी दोनों माइनस के होने चाहिए, दोनों माइनस के हैं। तो अगर हम इसमें 10 में 3 जोड़ेंगे तो भैया हमें जोड़ना ही पड़ेगा, तब 13 हो जाएगा। गुरुजी आप बुद्धिमान नहीं है, हम कहते हैं क्या कहते हैं, आप कह रहे गुरुजी ऐसा करो माइनस का 10 लो माइनस का 3 लो। अरे हम कहेंगे बच्चा सुनो, माइनस का 10 और माइनस का 3 जोड़ोगे तो -13, क्योंकि जब माइनस के 10 और माइनस के 3 का गुणा कराओगे तो प्लस का 30 आएगा। कितने का आएगा बच्चा, प्लस का 30। हमें चाहिए कितना, माइनस का। तो ये वाली कंडीशन भी फेल हो गई। फिर गुरुजी क्या करेंगे, माइनस का 15 और प्लस के 2 लोगे तो घट के माइनस के 13 आएंगे और जब इनका गुणा करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखो, तो p² -15p + 2p -30, इन दोनों में p कॉमन ले लो तो p -15, इन दोनों में प्लस का 2 कॉमन ले लो तो p -15, p -15 कॉमन निकाल लो और यहाँ से क्या बचा p+2। ये क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। ये देखो a² -16 है -80, a² -16 है। चलो भैया 80 को लिखो, -80 a² होगा ये भी। इसको 80 को लिखो तो 10 8 80, 16 पंचे 80 और 20 चौको 80 और 80 कम 80 तो होगा ही, वो अलग है। चलो 10 में 8 जोड़ोगे तो 18 आएगा, ये कैसे भी नहीं हो रहा। 16 में से 5 घटाओगे एक नहीं होगा। एक ही कंडीशन बनेगी 20 और 4 की। हमें चाहिए दोनों माइनस के। जब भी दोनों माइनस के हों तो एक ही माइनस का होता है, एक प्लस का होता है। जब दोनों माइनस के पूछ लिए जाए तो माइनस का 20 और प्लस का 4 करिए इसमें। तो a² माइनस का 20 है प्लस का 4 है माइनस का 80। इन दोनों में हमने ये कॉमन ले लिया तो ये -20, इन दोनों में हमने +4 कॉमन ले लिया तो ये -20, ये -20, ये -20, यहाँ से बचा ये +4। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई हो तो बोलो, उतारो, छापो। बात समझ में आई हो तो बोलो। अगर बात समझ में आ गई तो चलो कुछ काम की बातें और करते हैं। क्या करते हैं, करना तो बहुत कुछ है, दिखाना भी। अब हमको एक चीज समझाओ तुम, एक चीज। अगर हम तुमसे कहें इनके शून्यक निकालो चारों के, एक चीज वो नहीं सिखा रहे हैं अभी, कल इस पे चर्चा करें। हम कहें इनके शून्यक निकालो तो आप कहेंगे गुरुजी ठीक है, हम x + 11 को किसके बराबर करा दें, 0 के। तो x बराबर हो जाएगा -11। तो इस बहुपद का कहेंगे तो -11 एक शून्यक है। x -7 को हम करा देंगे 0 के बराबर, x बराबर आएगा 7, ये भी शून्यक है। बस कल से यही शून्यक पर चर्चा होगी। ऐसे नहीं है गुरुजी ये इतना सरल है, अरे नहीं। ये कहेंगे शून्यकों को जोड़िए, शून्यकों को घटाइए, फिर कहेंगे ऐसा करो हमने तुम्हें 2 शून्यक दे दिए, वो कहेंगे एक बहुपद का एक शून्यक -11 और 7 है, तो समझिए वो बहुपद बनाइए। बहुत लंबी कहानी है, नेक्स्ट क्लास में इस कहानी पर चर्चा करते हैं और आशा है कि और 5 से 7 क्लास में खत्म हो जाएंगी। कुछ क्वेश्चन हम भेजेंगे गुणनखंड वाले आज एक्सरसाइज के, वो बना लीजिएगा। वो अधूरा क्वेश्चन होगा, कहने का मतलब सिर्फ आपको उसमें गुणनखंड करना है, उसमें भाषा बहुत लिखी होगी, वो भाषा नहीं करनी है। वो भाषा जब अपन कल की क्लास कर लेंगे फिर आपको बनने लगेगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।